आप डायबिटीज़ को बीमारी नहीं मानते, क्या बीपी के साथ भी ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट लगेगा समझने में आपको। एक पेशेंट जैसे ही वो डॉक्टर के ऑफिस में जाता है, जैसे वो डॉक्टर को देखता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना बूढ़ा डॉक्टर उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, जितनी सारी डिग्रियां उतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाती है। जितना बड़ा हॉस्पिटल, जितना महंगा हॉस्पिटल, मानो कि ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो उस पेशेंट का अपना एक्सेस ब्लड प्रेशर नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डॉक्टर इटसेल्फ। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में व्हाइट कोट सिंड्रोम। और ये देखा कि 80% पेशेंट्स जो प्रेजेंटली दवा ले रहे हैं, उनका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है वो दरअसल व्हाइट कोट सिंड्रोम का शिकार है, ना कि इन रियलिटी वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। सो 80% लोग आप में से जो लोग दवा ले रहे हैं, एक्चुअली आपको दवा की आवश्यकता ही नहीं है, वो सिर्फ मोमेंटरली होता है। आपका अगला सवाल है, बीपी बढ़ना ज़्यादा खतरनाक है या कम होना? कैसे समझ आता है कि बीपी कंट्रोल में नहीं है? देखिए, बोथ द वेज। बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत आ सकती है, बहुत कम रहेगा हमेशा तो भी दिक्कत आ सकती है। अब बहुत ज़्यादा कितना होता है? 160/100 से नीचे कुछ भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। हाँ, 160/100 लगातार रहता है, घर पे भी, हर मौके पे भी, तो उससे ज़्यादा बोल सकते हैं। सिमिलरली 100/60 तक ओके है, उससे नीचे लगातार रहता है तो वो कम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जैसा आपने पूछा है कि कैसे पता चलेगा बीपी ज़्यादा है या कंट्रोल या कम है? जब आपको डिस्कम्फर्ट होगा, हेडेक होगा, लेथार्जिक होगा, वीकनेस होगा, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि ब्लड प्रेशर इज़ नॉट इन द राइट प्लेस। सो अगर कोई सिम्टम नहीं है तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपके लिए ठीक ब्लड प्रेशर है, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आपका अगला सवाल है, रिसर्च कहती है कि मोबाइल फ़ोन से भी बीपी बढ़ सकता है, आपके अनुभव से क्या सचमुच ऐसा होता है? डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा, एक दिन में ऐसा नहीं होगा। इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में मोबाइल यूज़र्स के बॉडी में ट्यूमरस ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब जब ट्यूमर बढ़ते आएंगे, आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगे, तो उससे इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। सो ब्लड प्रेशर का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, वो सिम्टम ज़रूर हो सकता है कि बॉडी में कोई नेगेटिव बदलाव आया है। आपका अगला सवाल है, किसी को बीपी की परेशानी हो तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरना चाहिए? 2 चीज़ों से। पहला सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, और दूसरा तेल। ये 2 हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन। ये दोनों चीज़ आप कम कीजिए, छोड़ दीजिए। बीपी अगर है भी, पहली बात तो मैंने आपको बताया, 160/100 लगातार रहना, हर सेटिंग में रहना, उसे आप बीपी मानेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, गुस्से में बीपी बढ़ना एक मुहावरा या व्यंग्य की तरह लिया जाता है, क्या गुस्से लोग बीपी का ज़्यादा शिकार होते हैं? देखिए, गुस्से में आंसर इज यस। गुस्से में रहेंगे तो आपका बीपी उससे बढ़ता है। एक्चुअली गुस्से में रहने से, जब हम गुस्से में होते हैं तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर हम लगातार गुस्से में रहेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, एंड स्ट्रेस हार्मोन जब ज़्यादा होगा, दैट में लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। सो ये सही बात है, गुस्सा कंट्रीब्यूट्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड दैट मे कंट्रीब्यूट टू हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एक्सेट्रा। आपका अगला सवाल है, ज़्यादातर माना जाता है कि 120/80 बीपी हो तो आप सेहतमंद हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट 160/100 को भी सही मानते हैं। इतना अंतर क्यों और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? देखिए, 1993 से पहले जेएनसी, जॉइंट नेशनल कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1993 तक, वो था 160/100, यानी कि किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होगा तभी उन्हें दवा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जेएनसी 5 आया, और अभी प्रेजेंट की बात आपने लिखा है 120/80, पहले 140/90 आया, उसके बाद 150, 120/80 तक पहुंच गया। सो धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही है। ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि इस साल के अंत तक आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड 120/80 से कम होकर 115/75 रह गया। बोलने का मतलब ये है कि धीरे 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 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी ये जो आंकड़े हैं ये स्क्वीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे आंकड़ा स्क्वीज होता जा रहा है, क्या हो रहा है, वैसे वैसे ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर की दवा जिनको रिकमेंड की जा रही है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ऑल्दो दे आर हेल्दी, लेकिन सिर्फ कागज़ में दिखाया गया है, साबित किया गया है कि आप एक पेशेंट हैं। सो एक्चुअल वैल्यू जो है जिसको आप रेफरेंस मान सकते हैं वो है 160/100। अच्छा, ये आप मेरी बात मत मानिए, इसके लिए आप रेफर कीजिए कॉकरेन डेटाबेस 2018। कॉकरेन डेटाबेस 2018 की रिपोर्ट ये कहती है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे ऑलरेडी है तो उसे दवाई देने से कोई फायदा नहीं है। दवा देके ब्लड प्रेशर को और घटाने से फायदा की जगह नुकसान है। हाँ, अगर पेशेंट का या किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है और लगातार है, तभी वो असली हकदार है दवाओं का या लाइफस्टाइल को चेंज करने का। सो 160/100 इज द ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और ये साबित किया कॉकरेन कोलैबोरेशन 2018 की रिपोर्ट में भी। आपका अगला सवाल है, डायबिटीज़ कंट्रोल की तरह क्या खाने पीने की आदतों का कोई फार्मूला है जिससे हर कोई अपना बीपी कंट्रोल कर सके? फार्मूला है बहुत ही आसान। पहली चीज़, क्या नहीं लेना है। याद रखिए,
कोई भी चीज़ जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, उसे परहेज, उसको नहीं लेना है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है, चिकन, मटन, फिश, अंडा, ये सब चीज़ नहीं लेना, पहली चीज़। दूसरा, नमक और तेल, मैंने पहले ही बताया। एक्चुअली नमक क्या करता है, नमक आपके बॉडी में पानी को स्टोर कर देता है, और जितना ज़्यादा पानी स्टोर होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को हटाना है, 2 चीज़ ज़िंदगी से हटानी है और 2 चीज़ जोड़नी है। वो क्या जोड़नी है? बहुत ही सिंपल बात है। पूरे दिन भर में आपको ये देखना है कि आपके पूरे डाइट का कम से कम 50% पार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। मानो पूरे दिन भर में आप 2 केजी खाना खाते हैं, तो क्यों ना 1 केजी सिर्फ फल और सब्जी हो, कच्ची सब्जी, सलाद जिसे कहते हैं, राइट। अगर ये कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से ऊपर रहता है तो वो रह नहीं सकता। इट विल टेक ओनली 3 days, 72 hours टू गेट बैक टू द नॉर्मल ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन।